हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखेंगे हम कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस कैसे कैसे होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक कॉल साइड का ऑप्शन होता है, एक हमारा पुट साइड का ऑप्शन होता है। जब आपको तेज़ी करनी हो किसी चीज़ में तो आप कॉल खरीदते हैं, और जब आपको मंदी करनी हो तो आपको पुट खरीदनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं इसको आसान शब्दों में बताता हूँ। मान लीजिए कि HDFC बैंक, आपका HDFC बैंक 1480 रुपये पे है और आपको लग रहा है कि 1500 रुपये तक ये जाएगा। ठीक है, तो आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि HDFC बैंक 1400 रुपये तक जाएगा, 1480 से 1400 रुपये तक जाएगा, तो आप क्या खरीदेंगे? पुट खरीदेंगे। ये तो हो गया हमारा स्टॉक का। अब सेम चीज़ हम अगर इंडेक्स पे देखें, 17,539 पे मान लीजिए निफ्टी है। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है? निफ्टी 17,600 तक जाएगा, तो आप क्या खरीदेंगे? हमने क्या बताया कि अगर आपको तेज़ी करनी है तो आपको खरीदना पड़ेगा कॉल। तो आप यहाँ से क्या खरीदेंगे? कॉल। अगर आपको लग रहा है कि 17,539 से निफ्टी जाएगा कितने पे? 17,400 पे जाएगा। मान लीजिए 17,400 पे अगर जाएगा तो आप क्या खरीदेंगे? पुट खरीदेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि मंदी होएगी तो आप पुट खरीदेंगे, अगर आपको लग रहा है तेज़ी होएगी तो आप खरीदेंगे कॉल। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि कॉल और पुट को कैसे खरीदना है। अब इसके बाद सवाल आ जाते हैं, तीन इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं कॉल ऑप्शंस में। क्या कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और एट द मनी क्या होता है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें, हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। तो सिंपल शब्दों में आपको मैं बताता हूँ। कोई प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, तो ये जिस भाव पे इस टाइम खड़ा हुआ है ये है आपका एट द मनी। जो भी प्राइस है, किसी में भी ले लो, इंडेक्स ऑप्शन ले लो, चाहे स्टॉक पे ऑप्शन ले लो, कोई भी है, जहाँ पर ये है ये एट द मनी है। और ये जहाँ से होके आ चुका ये हमारा क्या हो जाएगा? इन द मनी। यानी कि जो प्राइस अभी तक आपके हिसाब से चल चुका, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर जाएगा तो यानी कि ऊपर जा रहा है, जाएगा कोई चीज़ तो पीछे से तो चल के आया होगा। जो चीज़ इसने कवर कर ली, जो प्राइस इसने कवर कर लिया, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा इन द मनी। और जो आउट ऑफ द मनी होता है, OTM जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पर ये जाएगा, यानी गया नहीं है अभी तक, ये जहाँ पे जिस प्राइस पे जाएगा वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अब इसको आप इंडेक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपका निफ्टी ले लेते हैं, 17,539 की वैल्यू है, तो हमारे पास राउंड फिगर में होता है ऑप्शन चेन में। ठीक है, 17,550 पे है, और आपकी जो निफ्टी की वैल्यू है 17,539 ही हम लेके चलेंगे। 539 से नियरेस्ट राउंड फिगर हो गया ये 550, यानी कि जिस भाव पे है वो क्या है? हमारी एट द मनी। ये 17,000 हम सोच रहे हैं कि ऊपर की साइड जाएगा और आपको कॉल खरीदनी है, तो यानी कि ये पहले 17,400 को क्रॉस करेगा, 17,300 को क्रॉस करेगा, तभी तो 17,550 पे आया होगा। तो ये जो सब चीज़ें नीचे वाली हैं जो ये क्रॉस कर चुका, ये हमारी होगी इन द मनी। यानी कि इन द मनी ऑप्शन है, यानी कि जो भाव अभी चला जा चुका वो आपका इन द मनी में आ जाएगा। और जो भाव आएगा, यानी कि मान लीजिए 17,700 को आप ले लीजिए, 17,600 ले लीजिए, जो कोई भी भाव इससे ऊपर का जो भी रहेगा, वो जो आएगा वो हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। समझे चीज़ को? जो चीज़ आई नहीं है, जो प्राइस अभी तक आया नहीं है, सिंपल शब्दों का है, जो प्राइस नहीं आया है अभी तक, उसके अगर ऑप्शन खरीद रहे हैं तो यानी कि आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं। ठीक है, और अगर आप जिस भाव पे ही है, मान लीजिए जो भी भाव है उसी भाव के प्राइस की स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एट द मनी। ठीक है, और जो भाव जा चुका उसके बाद भी आप उसकी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं, तो यानी वो हो गए इन द मनी, आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदी। स्ट्राइक प्राइस का मतलब मैं भी उस पर ऑप्शन चेन पे दिखाता हूँ, जो कि होगा ये मान लीजिए ये 17,000, अभी मैं जैसे बस आपको बता रहा था कि 17,000 निफ्टी हमारा 17,539 है। देखिए जैसे कि ये 17,539 वाली वैल्यू है निफ्टी की, तो यानी कि 17,500 आपको कॉल खरीदनी है। तो यानी कि जो अगर इसका इन द मनी क्या बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की साइड की चीज़ देख रहे हैं आप, तो इसके नीचे जो वाले जो हैं 17,550 से नीचे वाले जितने भी हैं ये सारे इन द मनी है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ये इन द मनी है। ये हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, जो भी आप वैल्यू खरीदें, 17,250, 17,300, 17,350, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है। तो ये जो इसके नीचे वाले हो गए ये क्या हो गया? हमारे इन द मनी। एट द मनी वाला क्या हो जाएगा? 17,550, ये हमारा एट द मनी हो गया। और ये जो प्राइस आएगा जो अभी तक आया नहीं है, यानी कि 17,539 पे है ना अभी निफ्टी, और आपको लग रहा है कि 17,800 तक जाएगा, तो ये हमारे हो गए आउट ऑफ द मनी। अब एक और चीज़, मेन चीज़ इसमें आ जाती है,
कि आपका एक्सपायरी टाइम आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे 8 सितंबर है या इससे अगले 15 सितंबर की है या मंथली एक्सपायरी वाली होगी। अगर मान लीजिए आपने 8 सितंबर सेलेक्ट करा हुआ है तो 8 सितंबर का मतलब ये है कि 8 सितंबर को आउट ऑफ द मनी जो है, जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं आउट ऑफ द मनी वाले वो 0 हो जाएंगे। और आपका यानी कि मैं दोबारा लिखता हूँ, 8 सितंबर को आउट ऑफ द मनी तो हो जाएगा 0 क्योंकि वहाँ तक वो गया है ही नहीं, और एट द मनी वाला और इन द मनी वाले कैलकुलेट होंगे आपकी मूवमेंट के हिसाब से कि कितना मूवमेंट हुआ और कितने दिन में हुआ। वो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, वो यहाँ पे समझाना मुश्किल है। तो अभी ये सिंपल समझाने के लिए है कि एट द मनी, इन द मनी और क्या होता है। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस होते हैं जो भी आप लोगे, ये एक्सपायरी डेट होती है, ये सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग तरीके से यहाँ से ऊपर नीचे करके, ठीक है। और ये प्राइस है, मान लीजिए 17,500 की आपने कोई ऑप्शन खरीदना है, कॉल खरीदनी है, तो उसका भाव है 177 रुपये। यानी इसका मतलब ये नहीं होगा कि 177 रुपये में आप खरीद रहे हो उसको। लोट होते हैं अलग अलग, निफ्टी का लोट होता है 50 क्वांटिटी का, ठीक है, 50 क्वांटिटी का। निफ्टी बैंक का होता है 25 क्वांटिटी का, आपका बैंक का होता है 25 क्वांटिटी का, और स्टॉक का अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। तो मान लीजिए अगर हमें इसको निफ्टी का खरीदना है, 17,500 की कॉल खरीद रहे हैं तो हमें 177 × 50 देना पड़ेगा। तो यानी कि हमारी वैल्यू निकल गई 8,000 समथिंग कुछ। तो यानी कि आप 8,000 रुपये देंगे तब आपको एक लॉट मिलेगा। और ये मान लीजिए आपने 17,500 की कॉल खरीदी और 17,539 की है, तो यानी आपने क्या खरीद लिया, ये इन द मनी खरीदा, क्योंकि 539 से नीचे है, क्योंकि 539 से नीचे है तो ये होगी इन द मनी, ठीक है। और अब ये मान लीजिए आपकी निफ्टी 8 सितंबर तक 17,700 रुपये तक चला गया, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 से ऊपर की जितनी भी मूवमेंट बनेगी, जो भी हिसाब से बनेगा, वो बहुत सारी चीज़ों के मद्देनजर रख के उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर वो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब ये इसमें एक बार और मैं बता दूं आपको, ये हमारा आपका ये आ गया आपका स्टॉक का। स्टॉक में भी सेम चीज़ होती है, इसमें एक्सपायरी मंथली होती है सिर्फ। इंडेक्स में आपको वीकली भी मिल जाती है, मंथली भी मिल जाती है, पर स्टॉक में, इंडिया के अंदर स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देख के कन्फ्यूज़ मत होना कि यहाँ पे सिर्फ वही क्यों मिलता है, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर मंथली एक्सपायरी ही होती है, इसमें कोई वीकली एक्सपायरी अभी तक नहीं है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आता है मंथ के एक लास्ट डेट का। और मंथली एक्सपायरी कब होती है, अब एक्सपायरी बता दूँ मैं आपको कब होती है। एक्सपायरी के अलग अलग दिन होते हैं हमारे, जैसे कि इंडिया के अंदर हमारी जो वीकली एक्सपायरी है इंडेक्स की जो होती है, निफ्टी और निफ्टी बैंक, हर थर्सडे को, वीक के थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर मान लीजिए थर्सडे की छुट्टी है, तो थर्सडे की छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले वाला वेडनेसडे, और अगर वेडनेसडे की भी छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले, जो भी उससे थर्सडे से उस पहले वाले दिन होगा उसको एक्सपायरी हो जाएगी। और अगर आप स्टॉक ऑप्शन देखेंगे, स्टॉक ऑप्शन देखेंगे तो वो मंथ के लास्ट थर्सडे को, जो मंथ का लास्ट थर्सडे बैठ रहा होगा उस दिन उसकी एक्सपायरी होगी। ये मंथ का जो लास्ट थर्सडे है ये मंथली होती है, सिर्फ और सिर्फ मंथली होती है स्टॉक ऑप्शन में। और इंडेक्स में आपकी वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। अगर मान लीजिए आपने वीकली लिया है तो लास्ट थर्सडे ऑफ वीक, अगर मंथली लिया है तो लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। इसके अलावा एक और होता है फिन निफ्टी होती है, जो कि अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ ही दिनों से उसमें ट्रेडिंग चल रही है। ये ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, ये अलग चीज़ है, ये वाला ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, ठीक है, फिन निफ्टी। तो सिंपल सी चीज़ें हो गई हैं, इसमें 3-4 चीज़ें आपको जो ऑप्शन में पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। और वो कैसे खरीदा जाता है वो अलग चीज़ है, वो उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको इन द मनी खरीदना चाहिए, एट द मनी खरीदना चाहिए या आउट ऑफ द मनी खरीदना चाहिए। वो आपके डिपेंड करता है, आपकी टेक्निक क्या है, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, उसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती है। अभी सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको सब बता दी हैं जो होती हैं ऑप्शंस के अंदर। थैंक यू।